आदाब नाज़रीन, आप देख रहे जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूं शाफिया रियाज। आगाज में बात करेंगे आर्मी चीफ के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज केरन के लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने फौजी अफसरान और जवानों के साथ बातचीत की, जबकि इस मौके पर उन्होंने पेशेवराना महारत के आला मियार को बरकरार रखने पर तमाम अफसरान की सराहना की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में तीसरी कॉन्वोकेशन से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने उन तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश की जिन्होंने कैंपस में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने यूं कहा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तीसरे कन्वोकेशन समारोह में उपस्थित होकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जैसा अभी प्रोफेसर डॉक्टर काकोडकर साहब ने बताया, कन्वोकेशन समारोह किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसके स्टूडेंट्स के लिए एक विशिष्ट अवसर होता है। आज डिग्री हासिल करके अपने कैरियर की नई शुरुआत कर रहे सभी स्टूडेंट्स को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और अपनी शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे इस बात का गर्व है और प्रसन्नता भी है। मैं गिन रहा था 27 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों ने प्राप्त किया है। अपनी इस उपलब्धि के द्वारा उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गई। आने वाले भविष्य में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि केवल गोल्ड मेडल में ही नहीं, वर्क फोर्स में भी हमारी बच्चियों की संख्या इसी अनुपात में बढ़े और वह सामाजिक और आर्थिक विकास को आने वाले दिनों में नेतृत्व प्रदान कर सके। सूबे कश्मीर में गर्मी की शदीद लहर को मद्देनजर रखकर जहां डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से स्कूल टाइमिंग को तब्दील किया गया था, वहीं तलबा का कहना है कि नए मुकर्रर वक्त के बाइस उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जीके टीवी से बात करते हुए तलबा का यूं कहना था, सुबह उठ के ना हमें स्कूल की जल्दी होती है, हम ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ता है। या तो हमें समर वेकेशन की वापस छुट्टी दे गर्मियों के दिनों, या फिर अपना वापस से वही टाइम लिखे। थैंक यू। हमें जो सुबह टाइमिंग दी गई है 8 बजे, हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमें 7 बजे उठना पड़ता है, हमें स्कूल के लिए लेट हो जाता है और इसलिए हमें समर वेकेशन की जो छुट्टियाँ थी मैम वो पहले मिल चुकी थी हमें, और ये जो है मैम हमें समर वेकेशन चाहिए क्या, फिर हमें ये टाइमिंग चेंज कीजिए। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि 29 जुलाई से मौसम में तब्दीली आ सकती है। जीके टीवी से बात करते हुए मुख्तार अहमद का कहना था, और कमिंग डेज में भी खासकर 26-27 दोपहर तक गर्मियाँ रहने के चांसेस हैं, और 27 दोपहर से जो है थोड़ी सी मौसम क्लाउडी होने के चांसेस हैं। हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे हो सकती है 27-28 को। फिर 29 ऑनवर्ड जो है पूरी तरह मौसम करवट लेगा, क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। वेदर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें लगभग 3 अगस्त तक इंटरमिटेंट रहेगा। कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है खासकर कश्मीर डिवीज़न के अंदर, और कोई हैवी रेन नहीं है। जम्मू डिवीज़न में भी खासकर 27 से ही मौसम जो है करवट ले रहा है, और लगभग 3 अगस्त तक ओवरऑल जो है वेदर यहाँ पे इंक्रीमेंट रहने के चांसेस हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर भी, और कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं। तो ऑन गोइंग जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है और हीट वेव लाइक कंडीशंस हैं पूरे वैली में, वो जो है ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज रहेगा। 27-26 तक तो अमूमन रहेगा, 27 आफ्टरनून के बाद जो है ये कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। तवील मुद्दत से जारी श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद मकामात पर जारी तमीराती काम आने वाले चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा। ये कहना है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर उवैस अहमद का। सहाफियों से बात करते हुए उनका यूं कहना था, स्मार्ट सिटी की बात करें तो 110 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट है और 60 कुछ एक प्रोजेक्ट्स है जिन पे काम चल रहा है। वो भी नियरिंग कंप्लीट है। हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो है वो 90% से ज़्यादा कंप्लीट हैं। हमारा मेजर जो काम है वो हो चुके हैं, फिनिशिंग चल रही है। कुछ जो रोड्स के वर्क है उनमें फुटपाथ और मैग्नेमाइजेशन ही बचा है, बाकी सीवरेज ड्रेनेज कंड्यूटिंग वो सब हो चुकी है। और जैसे हम बलिदान स्तंभ पे अभी है तो ये वाला काम भी आप देख सकते हैं कि जो मेजर वर्क था वो कंप्लीट है, फिनिशिंग चल रहा है इसमें लैंडस्केपिंग।
और पाथ वगैरह बनाने का काम चल रहा है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट जो अब हमारे बचे हैं वो 15 से 20 दिन से लेके लगभग 1-1.5-2 महीने के मैक्सिमम जिनको टाइम लगेगा, और आप आने वाले 1 महीने में देखेंगे हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने माली साल 2024-25 के लिए पेश करदा बजट पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये कश्मीर की मईशत के लिए मुफीद साबित होगा। ये बजट तो हमेशा हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन जब से आप 5 अगस्त के बाद आप 19 के बाद देखेंगे तो बजट में प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर को मिली है, और आज भी वही प्रायोरिटी कायम व दायम रही। यहाँ पे टूरिज़म, क्योंकि पहले तो टेररिज्म की बात होती थी, अब टूरिज़म की बात रहती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ गया है उसके लिए मरकज़ी सरकार ने दिल खोल कर हमें जो बजट दिया है तो उससे यहाँ की तरक्की में और 4 चांद लगेंगे इंशाल्लाह, वो हमें उम्मीद है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से आज 24/7 काम कर रही है और आने वाले वक्त में और भी अच्छा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। महकमा सेरिकल्चर के दफ्तर वाक़ा सोलिना श्रीनगर में सिल्क सामग्र और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 3 दिन से जारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें शहर श्रीनगर और बडगाम जिले के काश्तकारों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब के दौरान डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद ने वहां आए काश्तकारों में रियरिंग किट्स भी तकसीम किए। और आपको गारंटी मिलेगी ये कि ये कहीं सरकार की निगरानी में ये सेंटर चल रहा है तो यहाँ सही चीज़ मिलेगी। तो इसलिए ये इंटरवेंशन हो रहा है। इंटरवेंशन बहुत सारे हो रहे हैं इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। हमारे जो वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं शैलेंद्र कुमार साहब, हफ्ते में मुझे लगता है 3-4 बार 5 बार भी हम मीटिंग्स करते रहते हैं डिफरेंट स्कीम्स के बारे में। बजट की कमी नहीं है, बहुत सारे स्कीम्स का इंटरवेंशन हो गया। नाबार्ड का है, HADP का है, सिल्क समग्रा है, IFAD है, दूसरी नई स्कीम्स में भी हमें पैसा दिया जा रहा है। हमारे अमले को चाहिए कि काम करें, मिशन मोड में काम करें, नीचे ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिले, उनसे फीडबैक लेके जहाँ जहाँ हमें एड्रेस करने की ज़रूरत वहाँ है। हमें रियरिंग शेड की ज़्यादा डिमांड आती है, हम चाहते हैं कि हम उसमें ज़्यादा काम कर पाएँ, और हम कम्युनिटी बेसिस पर भी रियरिंग हॉल बनाने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा हैंड होल्डिंग दे दें। तो कोशिश हमारी रहेगी कि हम इस सेक्टर को आगे ले जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप। GK TV देखते रहिए।